आज का अपना टॉपिक है बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन या उसका योगदान। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसने भारतीयों के जीवन पर व्यापक तथा गहरा प्रभाव पटका। भारतीय संस्कृति को इस धर्म ने धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, आचार विचार के क्षेत्र में दिशाबोध कराया। इसी के कारण इस धर्म की जो देन है या योगदान है उनको अपन महत्वपूर्ण मान सकते हैं। उनके योगदान में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की लोकप्रियता या उसके सरल एवं स्पष्ट रूप को देख सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ही एक लोकप्रिय धर्म के रूप में फैला। इसमें वैदिक धर्म की तरह कर्मकांड, यज्ञ, जाति भेद ये सब नहीं थे। पहली बार धर्म में व्यक्तित्व को महत्व और प्रधानता दी गई। इसके बारे में डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने बताया है कि इस धर्म में इतनी सरलता थी कि बिना पंडितों और पुजारियों के इसका सरलता से पालन किया जा सकता था। जदुनाथ सरकार ने जो बताया है उसमें साफ साफ यही दिख रहा है कि ये धर्म कर्मकांडों, यज्ञों, जाति भेद से दूर था। आगे अपन देख सकते हैं कि इस धर्म का दूसरे धर्मों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म को भी बहुत प्रभावित किया। बाह्य आडंबर, यज्ञ, अनुष्ठान आदि इस समय हिंदुओं में बहुत प्रचलित थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के कारण ये कम हो गए और पशु बलि, हिंसा, मांस भक्षण आदि कम हो गए। इसके साथ ही मूर्ति पूजा का प्रसार भी इस धर्म के बाद देखने को मिला। इसके बारे में विद्वानों में कुछ मतभेद जरूर हैं, लेकिन सार रूप में कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा भारत को बौद्ध धर्म की देन है। इसके दो संप्रदाय होने के बाद महायान संप्रदाय के बौद्ध लोगों ने बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। इसका हिंदू धर्म के अनुयायियों पर भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी मूर्ति बनाकर अपने इष्ट देव की पूजा करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही इस धर्म के योगदान में अपन इस धर्म की जो संघ व्यवस्था है उसको भी ले सकते हैं। इसमें धर्म प्रचारकों का एक संघ हुआ करता था जो लोकतंत्र के ढंग पर संगठित किया गया था। इन संघों में शिक्षा देना भी प्रारंभ कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्रारंभ में एक संघ ही था। धर्म प्रचार के लिए एक नई शैली को जन्म देना बौद्ध धर्म की बड़ी देन है।
हिंदू धर्म के प्रचारकों ने भी इस चीज़ का अनुसरण किया और संघ बनाने या मठों का निर्माण करवाना शुरू किया और उसमें प्रचार के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में मठों को देखा जाने लगा। महात्मा बुद्ध ने आचार शुद्धता, जन सेवा और त्याग पर भी बहुत बल दिया था। ये भी एक अपने लिए या बाद के धर्मों के लिए अनुकरणीय व्यवस्था थी। उसे एक आदर्श के रूप में जनसाधारण के सामने रखा था। बोधिसत्व महान आदर्श है जो हर प्राणी का दुख दूर करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को प्रेरित करता है। बौद्ध धर्म के 10 शील के सिद्धांतों ने सदाचार तथा नैतिकता को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म के योगदान को अपन दरकिनार नहीं कर सकते। उसके योगदान में अगली कड़ी के रूप में बौद्ध धर्म की सहिष्णुता को लिया जा सकता है। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण बड़ा ही उदार और व्यापक था। उन्होंने दूसरे धर्मों की निंदा कभी नहीं की और बौद्धिक स्वतंत्रता पर बल दिया। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाए, लेकिन उसको सत्य और तर्क के आधार पर कसौटी पर कसकर उसके बाद ही अपनाए, न कि मेरे ही धर्म को अपनाएं। उसने धर्म के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र किया और बताया कि किसी भी धर्म को अपनाओ, लेकिन उसकी सार्थकता, सत्यता, तर्क उसको कसौटी पर कसकर ही आप अपने धर्म को अपनाओ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही धर्म को आप स्वीकार करो। यह उसकी बहुत बड़ी महानता थी। उसके धर्म का दर्शन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। भारत में दर्शन का विकास वैदिक काल में ही नहीं, बौद्ध काल में भी हुआ। बौद्ध विद्वान नागार्जुन ने शून्यवाद तथा माध्यमिक दर्शन को प्रतिपादित किया। बौद्ध धर्म के अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, निर्वाण आदि दार्शनिक विचारों ने भारतीय चिंतन प्रणाली के विकास में योगदान किया। इसके साथ ही अपन बौद्ध धर्म के योगदान में उसके साहित्य के क्षेत्र में किए गए योगदान को भी ले सकते हैं। बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में जातक कथाएं आदि बहुत लिखी। भारतीय साहित्य की ये सभी अमूल्य निधियाँ हैं। इन ग्रंथों में दिव्यावदान, बुद्धचरित, सौंदरानंद आदि प्रमुख हैं। पाली भाषा में भी जातक कथाओं से प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस प्रकार विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथों की
रचना भी पाली भाषा में की गई। इस प्रकार बौद्ध धर्म के साहित्य ने हमें बहुत कुछ सीखने को दिया और बहुत इससे हमें भारतीय इतिहास को जानने में भी सहायता मिली। बौद्ध धर्म लोक भाषाओं के विकास में भी पर्याप्त योगदान दिया। बौद्ध धर्म साधारण बोलचाल की भाषा द्वारा प्रचलित किया गया था। भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने उपदेश लोक भाषा में दिए थे और इस धर्म के ज़्यादा प्रसार प्रसार का मुख्य कारण भी यही था कि इसकी भाषा क्लिष्ट नहीं थी और स्थानीय भाषा में यह प्रचारित होने के कारण आम लोगों के लिए भी ये समझ के अंदर था और आम जनता ने इसको समझकर खूब अपनाया और काफ़ी प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा अपन बौद्ध धर्म के योगदान में उनके द्वारा कला के क्षेत्र में दिए गए मूर्ति कला और शिल्प कलाओं का भी मान सकते हैं। गुहागृहों, मंदिरों और स्तूपों का निर्माण बौद्धों द्वारा ही हुआ। सांची और बरहुत के स्तूप बौद्ध कला के विशाल और सुंदर नमूने हैं। एलोरा, अजंता आदि गुहा मंदिर इनके काल में बनाए गए, जो कला की दृष्टि से संसार प्रसिद्ध हैं। सम्राट अशोक के शिला स्तंभ, कारले का गुहा मंदिर, गया का बौद्ध मंदिर, ये श्रेष्ठ स्थापत्य कला के नमूने हैं। बौद्धों के कारण भारत में मूर्तिकला के क्षेत्र में एक नई शैली का जन्म हुआ, जो गांधार शैली के नाम से जानी जाती है। कला के अलावा विचारों की स्वतंत्रता भी बौद्ध धर्म में देखने को मिली। स्वयं बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि उनके वचनों का अंधा अनुकरण न करें, उनको अपनी बुद्धि से परखना चाहिए। व्यक्ति कोई भी चीज़, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई चीज़ उसके कहे अनुसार माने, ये महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे। वो चाहते थे व्यक्ति स्वतंत्र विचार करके अपने विचारों को नया रूप दे या उसी के अनुसार अपन को आगे बढ़ाए या अपने धर्म को स्वीकार करे। शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म के योगदान को अस्वीकार नहीं कर सकते। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय तत्कालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। इन विश्वविद्यालयों ने बौद्ध धर्म के अतिरिक्त भाषा विज्ञान, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की भी शिक्षा दी थी। इन विश्वविद्यालयों ने भारतीय शिक्षा और भारतीय संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान में सामाजिक समानता को भी अपन दरकिनार नहीं कर सकते।
बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। लोगों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावनाएं उत्पन्न की, जिसके कारण व्यक्ति अपना स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त कर सका। इसके साथ ही राजनीति के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म के योगदान को स्वीकार कर सकते हैं। इन्होंने अहिंसा का उपदेश देकर भारतीय नरेशों तथा सम्राटों के हृदय में रक्तपात तथा युद्ध के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। जैसे सम्राट अशोक को इसमें प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। बौद्ध धर्म ने शासकों को समाज सेवा तथा लोक कल्याण का पाठ पढ़ाने के लिए उन्मुख किया। इसके साथ ही राजनीतिक तथा सामाजिक एकता को भी बौद्ध धर्म ने अंगीकार किया। बौद्धों के जाति विरोध तथा समानता के सिद्धांत ने इस भावना को मजबूत बनाया। निर्वाण का द्वार ऊंच नीच और धनी निर्धन के सबके लिए खोलकर समाज में एकता उत्पन्न की। इसके साथ ही अंत में अपन भारतीय संस्कृति का विदेशों में जो प्रसार हुआ, इसको बौद्ध धर्म के योगदान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस धर्म के द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार चीन, जापान, मंगोलिया, बर्मा, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों में हुआ। ये देश भारत को एक तीर्थ समझने लगे। यह है बौद्ध धर्म की ही देन मानी जा सकती है, जिसके कारण सभी धर्मों ने या सभी देशों ने भारत को एक सुदृढ़ और अच्छा धार्मिक देश माना। अंत में अपन जवाहरलाल नेहरू के जो शब्द इसके लिए कहे गए हैं उनको बताना चाहेंगे। बौद्ध धर्म ने भारतीय जीवन को लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित किया है। जब वह यहाँ से लुप्त भी हो गया तो भी इसका प्रभाव यहाँ रहा। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को अत्यधिक प्रभावित किया, जिसमें प्रमुख रूप से धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, आचार विचार आदि क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण देन स्वीकार करनी ही पड़ेगी और इसके योगदान को अपन को मानना ही पड़ेगा।